अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद शाह साहब और मैं आपके साथ इस वक्त मोबाइल राब्ते के ज़रिए से मौजूद हूं। जावेद शाह साहब से जानेंगे मुत्तहदा बानी के हवाले से जो इस वक्त ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसी जावेद शाह साहब इत्तलात हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन, ये लंदन और पाकिस्तान हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ तो पाकिस्तान लगा हुआ है साथ, और वहाँ के लिए हमें थोड़ा एक वाज़े करने के लिए कि किसके मुताल्लिक बात हो रही है तो लंदन कहना पड़ता है। तो इसमें बाज़ लोग जो है कमेंट्स में जो है नाराज़ होते हैं, तो जो है ये इस वजह से लंदन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जावेद साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि MQM लंदन, अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ग्रुप है, वो इस वक्त जो है निगरां सेटअप का इंतज़ार कर रहा है अपनी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने के लिए, या अब मज़ीद कार्रवाइयाँ या मज़ीद सरगर्मियाँ निगरां हुकूमत के ही दौर में की जाएंगी? क्योंकि तमाम किस्म के जो अभी कवानीन जो इस वक्त लागू हैं, कवानीन तो रहेंगे बेशक, लेकिन फिर भी उस किस्म की शायद सख्ती उस दौर में ना हो सके। तो आप ये कैसे देख रहे हैं? क्या MQM इस वक्त का इंतज़ार कर रही है कि किस वक्त निगरां सेटअप पाकिस्तान में कायम हो और वो अपनी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी लाए? ये एक निगरां जो सेटअप होता है पाकिस्तान के हवाले से, दूसरे ममालिक में तो निगरां बिल्कुल ही निगरां गैर जानिबदार होते हैं लोग। उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना उनको सियासत करने का हक होता है कानूनी तौर पर। अब इस सेटअप में बात सियासी जमातें ये करती हैं कि निगरां टाइम जब वो हुकूमत का आने वाला होता है तो सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ करके आपस में ऐसी कोशिश करती हैं कोई अपना मनपसंद आदमी बिठाया जाए, या मनपसंद ब्यूरोक्रेट, या मनपसंद कोई पुराना रिटायर सरकारी यानी कि फौज का अफसर, या इस तरह के नेवी का कोई अफसर माजी में जिसके बनाए गए, या कोई पुराना सियासतदान। तो इस हवाले से आने वाली निगरां हुकूमत में के गले में भी बहुत सारे हार पहनाए जाएंगे, जिनमें एक हार होगा इमरान खान का, एक हार वो होगा जैसे MQM पाकिस्तान है यहाँ, तो दूसरे MQM लंदन जिसका आपने नाम लिया, तो MQM अल्ताफ़ हुसैन का यानी कि वो एक ग्रुप होगा, उसका हार उनको पहनाया जाएगा। अब आप ये कहते हैं कि निगरां हुकूमत में इतनी पावर होगी कि वो इजाज़त दे देगी और ये इस तरह का सेटअप चल जाएगा, तो भाईजान बात दरअसल ये है कि निगरां हुकूमत भी जो आएगी वो पाकिस्तान के आइन और कानून से बाला करनी होगी। निगरां हुकूमत भी आइन और कानून के दायरे में रह के जो फैसले करेगी वो ही मजाज होगी। लाजमी निगरां हुकूमत भी इसी मुल्क में निगरां हुकूमत बनेगी, जिस पे इस्टेब्लिशमेंट का भी बहरहाल दबाव तो होगा, अदलिया का भी दबाव उस पर होगा, अदलिया के भी फैसलों को उसको मानना होगा। तो अदलिया ने अगर निगरां दौर में आके कोई ऐसा फैसला दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट जो कि अब न्यूट्रल हो चुकी है, तो लाजमी उनकी लचक जो MQM लंदन के हवाले से, अल्ताफ ग्रुप के हवाले से नज़र आ रही है सामने, बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रही है, तो उनकी तरफ से इस पे लचक है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा था, ये सियासी हुकूमत है जिसमें मुत्तहदा भी शामिल है, मुत्तहदा पाकिस्तान ने मुतालबा किया बकौल MQM लंदन के कि हमें अरेस्ट करवाने में उनका हाथ है। तो हो सकता है, ये मुमकिन हो कि उन्होंने कहा हो कि जनाब हम यहाँ सियासत कर रहे हैं, हमारी सियासत वैसे ही ख़तरे में पड़ी है, हमारी कश्ती वैसे ही नाव में भंवर में पड़ी हुई है, तो आपने और ये इनको ला के यहाँ कर दिया, और फिर आपके हम हलीफ भी हैं, हमारी सियासत पे जब आप ज़रब लगाएंगे तो हम आपकी हुकूमत छोड़ देंगे, और इस तरह से हम आपको, उन्होंने कुछ उस पर नाराज़गी का इजहार किया होगा। तो इस हवाले से मौजूदा हुकूमत ने थोड़ी अपनी सिंध हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई और गिरफ्तारियाँ की, तो आने वाले दिनों में उनको जैसे कुछ रहा हो गए हैं ज़मानतें, MPO के तहत यही सिंध हुकूमत ही पकड़ती है, MPO के अमन व अमान का मसला कानून है। तो ये माजी में भी मुख्तलिफ जमातों के लोग पकड़े जाते रहे, तो MPO तो यही होता है, तो लाजमी उनको छोड़ दिया जाएगा सबको, और निगरां दौर में ये तमाम सूरत-हाल खुल के सामने आ जाएगी, और MQM अल्ताफ ग्रुप और MQM लंदन की जो सरगर्मियाँ हैं वो उरूज पे पहुँचने के इम्कानात वाज़े नज़र आ रहे हैं मुझे।
क्योंकि निगरां हुकूमत को मौजूदा MQM और मौजूदा PDM की जमातें कोई प्रेशर में नहीं डाल सकती, और लाजमी वो निगरां न्यूट्रल हुकूमत चलेगी। तो जो न्यूट्रल हैं पाकिस्तान के, जो न्यूट्रल हो गए हैं अब, वो उनको कह देंगे भाई हमने इस पे कोई हाथ नहीं डालना, या हमारी तरफ से कोई नाराजगी का इजहार जब वो नहीं करेंगे। जी। और बशर्ते के अदलिया, पाकिस्तान की मोअस्सिस अदलिया जिसमें केस लगा हुआ है, पटिशन दाखिल है, वो भी कोई मुस्बत फैसला दे देगी जिसके इम्कानात पाए जाते हैं, तो इन निगरां टाइम में ये तमाम पार्टीज़ जो है, MQM जो है बिलखसूस, ये अपनी सियासी सरगर्मियाँ वाज़ेह तौर पे करेगी और फुल फ्लैग तौर पे करेगी, जिसके इम्कानात रोशन नज़र आते हैं मुझे। अच्छा जावेद साहब, ये इस वक्त भी यानी इन गिरफ्तारियों और उस रैली के बाद भी इस वक्त कराची भर में मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे आप अगर लांडी कुरंगी से लेकर न्यू कराची तक और गुलशन मेमार से लेकर इस वक्त अगर आप मलीर तक के तमाम इलाकों, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी इनकी सरगर्मियाँ अभी भी गाए बगाए इनके कारकुनान, चाहने वाले मुख्तलिफ तरीक़ों से जारी रखे हुए हैं, और उसके बावजूद मतलब अब उन पर किसी किस्म का फ़िलहाल कोई ऐसा रद्द अमल अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज़ जो है कितनी मस्बत है इस वक्त? देखिए, मैं आपको मुसलसल ये बता रहा हूँ कि इसमें वो अनासिर इनके ऊपर नहीं हैं जो इनको प्रेशर डालते थे कि ये आप अपना बिस्तर बोरिया लिपटें। बिस्तर बोरिया लिपटने की बात नहीं है, ये ऐसी है कि जैसे आज एक जगह पे कोई साहब ने अपना ठिया लगाया, ठिया आम लेग में कराया, तो उनको कहा कर हटा दो, फिर दोबारा लगा लिया उन्होंने। ये इस तरह के अहकाम जारी हो रहे हैं। तो इसमें आगे आने वाले दिनों में आपको एक मुस्बत तब्दीली नज़र आएगी और इस ज़िमन में मज़ीद पेशरफ्त होगी। इसी जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, मैं तो ये कहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में कोई MQM के इन ग्रुपों को लड़ाने में कामयाब ना हो, जिसका यानी कि बहुत हमें भी इसका सियासी तौर पे हम, क्योंकि सियासत में चाहते हैं कि तमाम पार्टियां सियासत करें, और कराची के अवाम को बड़ा गम होगा, अफसोस होगा, क्योंकि माजी में इतनी लड़ाइयाँ आपस में ये ग्रुप इतने लड़ चुके हैं कि अब गुंजाइश बाकी नहीं। वो काफ़ी बेगुनाह लोग भी इसमें मारे गए। अगर कोई अनासिर इनको लड़ाने में कामयाब हो गए तो मैं इन्हीं लीडरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा, चाहे उसमें अल्ताफ़ हुसैन हो, चाहे उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो, चाहे आफाक अहमद हो, या और कोई रहनुमा हो। ये सब इसके ज़िम्मेदार होंगे कि इनको इतना शऊर और नहीं है, कि इतना इनको अकल और फहम नहीं है कि ये मुस्तक़बिल की पेशबीनी कर सकें कुछ, यानी कि अपनी सब बंदी ऐसी करें कि इन पे कोई इनको आपस में नबरदाज़मा ना करा सके। तो अगर कोई सियासी तंजीम ये चाह रही है कि इनको मैदान में ला के लड़वा करें, MQM को मज़ीद कमज़ोर किया जाए, तो उसकी इस हिकमत अमली को MQM के लीडरान को कामयाब नहीं करना चाहिए, और आपस में इत्तेहाद की कोई ऐसी गैर सरकारी मुज़ाकरात या गैर रस्मी बातचीत करेंगे आपस में पहले, कि भाई अगर आपने सियासत करनी है, भाई अपनी अपनी जमातों में रह के अपनी सियासत करें, उनको भी सियासत करने दें, वो भी सियासत करें, MQM पाकिस्तान भी सियासत करे, MQM भी आके सियासत करे। अगर वो इसमें जम हो जाते हैं तो बड़ी खुशाइन बात होगी, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, बहुत खुशाइन बात होगी। अगर नहीं होते मुस्तफ़ा कमाल, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल काफ़ी नाराज़ थे माजी में अल्ताफ़ हुसैन थे, तो वो अपनी पार्टी वापस बहाल कर दें, PSP उसको लेके चले, ना उनको कोई मारे इनका कारकुन, ना उनका कारकुन इन पर कोई अटैक करे, और आपस में शीरो शक्र रहें। कितने ग्रुप बने हुए मुख्तलिफ तंजीमों के, इस वक्त पीपल्स पार्टी के भी ग्रुप बने, शहीद भुट्टो ग्रुप आज ये करते थे कराची में, 70 किलोमीटर में उनका वजूद है, कोई किसी को नहीं मानता। सिंधी पार्टियों के काफी ग्रुप हैं, हजारों ग्रुप बने, जस्कम वगैरह, सब सियासत तरक्की पसंद, और कुरैशी साहब का जस्कम, और दूसरे ग्रुप GM सैयद के खास उनके साथ थे, और ये तमाम ग्रुप चल रहे। कभी उनमें आपस में एक आदमी मरता है तो सर जोड़ के बैठ जाते हैं, भाई किसने मारा। तो ये मैं कहता हूँ सिंधी ये इतने शऊर वाले हैं, वो इतनी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ सिंध के अपने लोगों को,
कि वो इतना शऊर रखते हैं। ये एक पढ़े लिखे एमक्यूएम के लोग हैं, पढ़े लिखे शऊर वाले हैं, कारकुनान हैं, इनके सब पढ़े लिखा तबका है, शहरी इलाकों की जमात है। इनको ये शऊर नहीं, आपस में दस्तो करामा ऐसे जैसे इस्लाम और कुफर की जंग चल रही है। नहीं जनाब, एक दूसरे को माफ़ करें, और अगर नहीं तो अपनी अपनी सियासत करें और पुरअमन माहौल में कराची को अमन का गहवारा बनाएं। जी हाँ जावेद शाह साहब, ताकि जो है महाजिर का कातिल ना बने और महाजिर के लिए नुकसानदेह साबित ये ना हो। हमारी यही अपील है इन तमाम। नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।